गायत्री मंत्र जिसमें 24 वर्ण है, तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर प्रचोदयात पर्यंत, गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। एक एक अक्षर की व्याख्या के लिए महर्षि वाल्मीकि ने एक एक हजार श्लोक की रचना की। इसीलिए रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और गायत्री त से प्रारंभ होती है, तत्सवितुर्वरेण्यम। भूर्भुवः स्वः से नहीं, वो तो व्याहृति है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ये 3 व्याहृति है। तीनों को जब एक साथ उच्चारण किया जाता है तो ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा हो जाता है। विसर्ग को र हो करके और फिर वो र ऊपर चला जाता है तो भूर्भुवः स्वः ऐसा उच्चारण होता है। लेकिन मूलतः वो 3 व्याहृतियां अलग अलग हैं, भूः, भुवः, स्वः। और इसके बाद 4 व्याहृति और भी। इन 3 को, उन 4 को मिलाने पर 7 व्याहृतियां होती हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। लेकिन गायत्री मंत्र, बोले गायत्री मंत्र तो तत्सवितुर से प्रारंभ होता है। जप करते समय गायत्री में व्याहृति को लगा करके ही जप किया जाता है, इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा बोलकर तब गायत्री का पाठ होता है। अब गायत्री की चर्चा आ गई तो 2-4 महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में भी कह दें। पहली बात तो गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये तो बताने के लिए मैंने केवल गायत्री मंत्र के एक पद को, आगे वाले पद को बोला और अंतिम पद को बोला। पूरा मंत्र बोल नहीं सकते माइक से, विधि नहीं। आजकल लोग माइक में गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। गायत्री मंत्र का ऑडियो लगा करके कीर्तन सुन रहे हैं, घर में बज रहा है तबला हारमोनियम पर। गायत्री मंत्र के विषय में जो शास्त्र में लिखा है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय, जप करते समय ओंठ भी नहीं हिलना चाहिए, दांत दिखना नहीं चाहिए, दांत पर दांत सटा हो, ओंठ पर ओंठ सटा हो और मन में गायत्री मंत्र चले। दंतान्नैव प्रकाशयेत, महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति में कहते हैं कि दंतान्नैव प्रकाशयेत, दांत दिखना नहीं चाहिए। और गायत्री मंत्र बहुत शक्ति संपन्न और महत्वपूर्ण मंत्र वेद का है। गायत्री वेद माता है, संपूर्ण वेद गायत्री मंत्र में ही प्रतिष्ठित है। जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष रहता है, एक इतना छोटा बीज है तो उस बीज के अंदर क्या है, बोले उसके अंदर बहुत बड़ा पेड़ छिपा हुआ है जो दिखता नहीं। उसे आप मिट्टी में डाल करके, पानी डाल करके धूप दो, थोड़ा धूप मिल जाए, प्रकाश मिले, चंद्रमा की किरणें मिले तो धीरे धीरे वो पेड़ निकलने लगता है। वो कहां से आया, कहां था, बोले मिट्टी में था। बोले मिट्टी में था तो पहले क्यों नहीं निकला? कहां से निकला? बोले उसी बीज के अंदर से ही सब निकल रहा है। क्यों? बोले उसमें एक महान वृक्ष उसके गर्भ में विराजमान। और एक ही महान वृक्ष नहीं, कल्पना कितनी सुंदर की आचार्यों ने कि उस एक छोटे से बीज से एक वृक्ष निकला जो उसके अंदर था, हम उसे देख नहीं रहे थे। लेकिन जब वो विशाल वृक्ष निकला तो उस विशाल वृक्ष में करोड़ों अरबों खरबों बीज लगे। उन अरबों खरबों बीजों के मध्य में एक एक अनंत अनंत बड़े बड़े विशाल वृक्ष निहित हैं। फिर उनसे जो बीज पैदा होंगे उनमें कितने वृक्ष निहित होंगे। अर्थात उस एक छोटे से बीज में अनंत वृक्षों की सत्ता विद्यमान है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र में सारे वेद शास्त्रों का मूल क्या है? ओम। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, जिसको प्रणव कहा जाता है। ओम में
सब निहित है। ओम से ही व्याहृति प्रकट हुई, व्याहृति से गायत्री प्रकट हुई, गायत्री से 4 वेद प्रकट हुए, 4 वेद से सारे मंत्र निकले, वो सब पेड़ की डालियां और पत्ते सब निकलने लगे, अनंत वेद प्रकट हो गए। तो वह गायत्री मंत्र महान मंत्र है, परंतु गायत्री मंत्र के विषय में मर्यादाएं भी हैं, नियम भी। गायत्री मंत्र का जप पवित्र दशा में और पवित्र काल में किया जाता है, और गायत्री मंत्र का जप वही कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो। ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन अगर उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, तो गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी नहीं। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी हो, वो ब्राह्मणी वंदनीय है, उस ब्राह्मणी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, वो ब्राह्मण की पत्नी है, परंतु गायत्री मंत्र जपने का अधिकार उसको भी नहीं। गायत्री मंत्र केवल पुरुषों के लिए, और उसमें भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो, ये सारे विधान। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। आजकल लोग बच्चों को गायत्री मंत्र याद करा देते, और स्वामी जी आए, गुरु जी आए तो बड़े गौरव से कहते हैं, स्वामी जी हमारे बच्चे को गायत्री मंत्र याद है, बेटा सुनाओ। तो बच्चे ने सुनाया, सोचते बड़ा अच्छा काम किया। बोले उससे तुम पाप करवा रहे हो, उससे तुम पाप करवा रहे हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करा के उसके संस्कार बिगाड़ रहे हो। उसे भगवान का कीर्तन याद कराओ और श्लोक याद कराओ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु सहस्रनाम याद कराओ, जो उसका अधिकार है, और उससे गायत्री मंत्र बुला करके सोचते हैं बड़ा पवित्र काम कर दिया। पवित्र काम नहीं किया, अभी तो उसे दोष लग गया। अनधिकृत व्यक्ति अनधिकृत कार्य करता है तो उसे दोष लगता है। यज्ञ यागादि समस्त कर्म, सारे वेद मंत्र सब कुछ अच्छे हैं, सब कल्याण के लिए ही बने हैं हमारे आप, लेकिन किसके लिए क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है। सबके लिए सब कुछ नहीं है। हर मंत्र के, हर विधान के अलग अलग अधिकारी हैं, और अपने अपने अधिकार के अनुकूल उनका उपयोग करना, यही धर्म की एक व्यवस्था है। जैसे मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं बहुत अच्छी होती हैं, और सब दवा प्राणियों के कल्याण के लिए बनी। मेडिकल स्टोर में जितनी दवा है वो किस लिए बनी? लोगों के दुख दूर करने के लिए। अब सारी दवाएं दुख दूर करने के लिए बनी हैं, और मेडिकल स्टोर में भरी हैं हजारों दवाएं। अब आपको कोई दुख हो गया, कोई परेशानी हुई, तो आप अगर ऐसा सोच लो कि भाई मनुष्यों के दुख को दूर करने के लिए ही ये दवा बनी है, और हमको दुख है तो हम कोई दवा उठा के खा लें। चले गए और कोई दवा ले ली, बिना जाने समझे खा लिया, परिणाम क्या होगा? बोले दुख तो दूर नहीं होगा, हो सकता मर ही जाओ, उल्टा ही कल्याण और काम बिगड़ जाएगा। तो वो मेडिकल स्टोर की दवा कल्याण के लिए बनी थी, लेकिन उसने आपका कल्याण नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले क्योंकि आपके लिए वो थी नहीं, और आपने उसका उपयोग किया, इसलिए उसका उल्टा प्रभाव हो गया। उसी प्रकार वेद शास्त्र के जितने विधि विधान हैं सब कल्याण के लिए ही हैं, और प्राणियों के कल्याण के लिए। लेकिन किसके लिए क्या दवा है ये जानना जरूरी है। ये कौन बताएगा? बोले आपको कोई कष्ट हो तो पहले किसी डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपकी नब्ज देखेगा, आपके शरीर की स्थिति को देखेगा, और तब आपके लिए वो तय कर देगा कि आपको ये दवा खानी है और इसका इतना डोज लेना, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और वो नियम निर्धारण करेगा, उसके साथ साथ अनुपान बताएगा, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उन नियमों का पालन करते हुए उस दवा का आप सेवन करोगे तो आपके रोग की निवृत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार ये धर्मशास्त्र एक महान औषधि का भंडार है, जो प्राणियों के कल्याण के लिए है। और इसको किसने बनाया? बोले सबसे बड़े वैद्य जो भगवान हैं उन्होंने बनाया। भवरोग वैद्यम, भगवान संसार रूपी रोग के वैद्य हैं, और उनके द्वारा ये निर्मित शास्त्र, इसकी एक एक पंक्तियां
प्राणियों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन किसके लिए क्या है ये जानने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर का मतलब आचार्य, संत, गुरु, किसी ज्ञानी के पास जाकर के जब हम उसे पूछेंगे, उससे जानेंगे और वो जितना बताएगा हम उतना करने लग जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए संसार में गुरु की आवश्यकता होती है। और बहुत ज्ञान आपको हो जाए लेकिन जीवन में कोई गुरु नहीं मिला तो कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। इसलिए आचार्य और गुरु के निर्देश में जीव कल्याण को प्राप्त करता है। तो गायत्री मंत्र की मैं चर्चा कर रहा था। गायत्री मंत्र के लिए सारे विधान और उसी गायत्री मंत्र की ये व्याख्या रामायण है। गायत्री मंत्र तो हर व्यक्ति उसका अनुष्ठान, उसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन गायत्री मंत्र की व्याख्या जो वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में कर दी, इसमें सबका अधिकार है। ये ऐसी औषधि बनाई वाल्मीकि जी ने, बनाया उसी गायत्री मंत्र से, लेकिन इस औषधि को ऐसा बनाया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको किसी भी रोग में कोई भी खा ले। इसीलिए कल की कथा में आपने सुना, पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, वणिज्जनः पुण्यफलत्वमीयात्, जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ये ऐसी औषधि है जो सबके उपयोग की। और वेदव्यास जी ने भी यही काम किया। वेदव्यास जी ने भी 18 पुराण किस लिए बनाए? बोले सबके लिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उपयोग करो। बच्चा पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, स्त्री पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, अपने घर में पढ़े, अपने पास रखे, कोई रोक टोक नहीं। 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, इन सारे ग्रंथों की रचना महर्षियों ने इसीलिए की जिससे सबका भला हो। क्योंकि वेद से सबका भला नहीं हो पा रहा था। वेद के लिए बहुत सारे नियम थे, मर्यादाएं हैं, आज भी। तो वेदों की ही व्याख्या, वेदों का ही अवतार ये रामायण है।